बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय किचन माय फन। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी फ़िश फ्राई, वो भी अपने घर के मसालों से। देखें, आप इसकी शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। आप इसकी लुक देखें, जितनी ये दिखने में अच्छी, खाने में इससे ज़्यादा अच्छी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक तो बनता है। तो चलें भी बस बनाना शुरू करते हैं फ़िश फ्राई। फ़िश के लिए जो हमें स्पाइसेस चाहिए वो ये हैं। हमारी 2 किलो फ़िश होगी, जिसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर भर के डालना है। नमक अपने जायके के हिसाब से होगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून होगा। और ये खुश्क धनिया है, जिसको मोटा मोटा सा हमने कूट लेना है। और इसी तरह ये हमने 2 टेबलस्पून डालना है। और इसी तरह ज़ीरा, इसको भी हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है, ये 1 टेबलस्पून होगा। अजवाइन हाफ़ टी स्पून होगा। इसके अलावा हमने लहसुन, ये देसी लहसुन है, ये पूरा हमने एक डाल देना है। इसके ये पूरा जो एक लहसुन की गट्ठी होती है, ये पूरी हमने कूट लेना है। और इसके अलावा हमने 1 कप बेसन और 2 टेबल स्पून हमने चावल का आटा। चावल के आटे से ये होगा बस कि ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ये मछली तैयार होगी हमारी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। लहसुन को मैंने छील लिया बस। ये देसी लहसुन है, ये थोड़ा मुश्किल से छीला जाता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये फ़ायदेमंद है। और साथ हमने 1 हरी मिर्च काट के डाल दी। इसको अब मैं कूट लेती हूँ। और अब मैं इसके अंदर अजवाइन को शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून है ये। और साथ हम इसके धनिया, जो 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है, इसमें फ़िश में धनिया का एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा शामिल किया जाता है। और ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून। अब मैं इसको कूट लूँगी। देखें बस, अभी मैं इसको कूट रही हूँ। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था। और अभी काफ़ी बेहतरीन सा, जिस तरह मुझे चाहिए था उस तरह ये बन चुका है। दरदरा सा, बिल्कुल भी फ़ाइन पेस्ट हमें नहीं चाहिए। मैंने इसलिए लंगड़ी में इसको कूटा है। बस लहसुन के जवों का ख्याल रखना है कि सारे इसमें अच्छी तरह से कूट जाएं। देसी लहसुन, ज़ीरा और धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, फ़िश में बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसका। एक लहसुन का जवा रह गया था, इसको भी मैंने कूट लिया। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो जाएगा, जबकि हमें थोड़ा सा दरदरा सा चाहिए। अब 2 किलो मैंने फ़िश ली, जिसको मैंने धो लिया था, छन्नी में रख दिया था, पानी अच्छे से निचड़ गया। मैंने फ़िश को बाउल में डाला हुआ है। और अब मैं इसके अंदर ये पेस्ट शामिल कर रही हूँ। सारा पेस्ट हमने डाल दिया। अब मैंने 1 लेमन लिया है बस। यहाँ पे आप चाहें तो आप 4-5 लेमन का जूस डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतना खट्टा नहीं पसंद करते। तो घर वालों का देखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अब मैंने स्पाइसेस सारे इसमें शामिल कर लिए, जो आपको मैंने बता दिए थे। माशाल्लाह व्यूअर्स, घर के मसालों से इतनी बेहतरीन फ़िश हमारी तैयार होगी, आप देखिएगा। अब एक छन्नी ली और मैंने 1 कप भर के मैंने बेसन लिया था। अब मैं इसको छान रही हूँ। छान के मैं इसलिए डाली हूँ ताकि गुठलियाँ, अगर कोई इसमें कुछ है भी तो वो निकल जाए। छानना बहुत ज़रूरी होता है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अब चावल का आटा शामिल कर लिया। इससे ये बहुत क्रिस्पी और बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार हमारी फ़िश तैयार होने वाली है।
तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं फ़िश के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी। एकदम से हमने पानी नहीं डालना, ये ना हो कि ये बिल्कुल पतला हो जाए। हमें इस तरह चाहिए कि ये मछली के ऊपर अच्छे से लग जाए दोनों तरफ से। मैंने जो बेसन बचाया था, अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं इसमें वो ज़रूर शामिल करूँगी, और अगर नमक भी कम हुआ तो मैं इसमें शामिल करूँगी। ये आप लोगों ने भी टेस्ट करना है, नमक ज़रूर देखना है। अगर नमक कम रह जाए तब भी फ़िश बिल्कुल भी, आप कितने भी अच्छे स्पाइसेस डाल दें और नमक अगर इसमें कम रह गया तो फ़िश आपकी अच्छी नहीं लगेगी। बहुत अच्छे से मैंने इसकी कोटिंग करनी है इस मसाले की। घर के मसाले देखें इतने ज़बरदस्त होते हैं। धनिया अपने घर का कुटा हुआ होता है, ज़ीरा अपने घर का होता है, और आप ख़ुद अपनी तसल्ली से जो भी आप स्पाइसेस शामिल करना चाहते हैं, जो आपके घर वालों को अच्छा लगे आप डालें, ज़्यादा या कम। अब देखें हमें खटास ज़्यादा नहीं चाहिए थी, मैंने 1 लेमन का जूस डाला है। और जो ज़्यादा पसंद करते हैं लेमन, तो वो आप ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, लेमन भी डाल सकते हैं, सिरके का भी इस्तेमाल चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये जो बेसन बचा हुआ था मैंने वो भी इसमें शामिल कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं अच्छे से इस पर कोटिंग कर रही हूँ। बस हमारा मकसद ये है कि मछली के हर पीस पे दोनों तरफ अच्छी से इस पे ये मसाला लग जाए। अब हम इसको अच्छे तरह से लगाकर फिर 1 रात के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, और कल दोपहर को इंशाल्लाह हम इसका फ्राई करेंगे आपके सामने। मैंने लगा लिया अच्छे से मसाला, मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। ऑयल को मैंने रख दिया चूल्हे पे, और मैंने इसके नीचे मैंने आग जला दी है। इसके गर्म होने का वेट करते हैं। थोड़ा सा जब ये गर्म हो जाता है तो फिर इसमें मछली फ्राई करते हैं। तो वीवर्स, ये ऑयल मेरा सरसों का ऑयल है। आपने सरसों के ऑयल में बनाना है या आम ऑयल में बनाना है, लेकिन मज़ा इसका सरसों के ऑयल में बनाने का है। तो ये आपके ऊपर है, आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं आप उसमें बनाएं। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, मैं इसमें मछली को फ्राई कर रही हूँ। रात से हमने इसमें मसाले लगा के रख दिए थे, बहुत अच्छे से मसाले इसमें अपने बस चुके हैं। इतनी मछली डालूंगी जितनी इसमें गुंजाइश है, जितनी हमने खानी है इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त से इसके मसाले तैयार हुए हैं। आपने बस ऐसे ही बनाना है और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। घर के मसाले, कोई बाज़ार का मसाला नहीं है इसमें। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये फिश तैयार होने वाली है। और फिश तलने पे जब हम रख देते हैं तो ये
10-15 मिनट में ये बेहतरीन से तैयार हो जाती है, बहुत टाइम नहीं लेती है। बस आपने ट्राई ज़रूर करना है। घर के मसालों की बेहतरीन फिश और जब आप फिश लेते हैं तो आपने ये भी ख्याल करना है कि वो ताज़ा हो। थोड़ी देर ये पक जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा खट्टा नहीं डाला क्योंकि हम लोगों के गले ख़राब होते हैं, खट्टा इतना खाते नहीं हैं। तो आप इसमें लेमन ज़्यादा डाल सकते हैं, सिरका भी डाले तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन डाला, उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। क्योंकि ये बच्चे पहले भी फ्राई करके खा चुके हैं। तो मैं इसकी साइड चेंज करके देखती हूँ। देखिए माशाल्लाह, कलर देखें आप, ज़बरदस्त। यकीन करें व्यूअर्स, घर के मसालों से बनी हुई चीज़ इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी होती है। एक दफ़ा आपको घर के मसालों से बनी हुई चीज़ों का चस्का पड़ गया तो आप बिल्कुल भी बाज़ार के मसाले नहीं लेंगे। और इसमें जो बहुत ज़्यादा टेस्ट है वो इसमें मैंने देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है, और उसको छीलने में तो मेहनत है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार होता है, उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी देर में हमारी ये तैयार हो जाएगी। इसके इस तरह मैंने इनकी ये साइडें भी मैंने रखनी है ताकि ये पूरी अच्छी सी पक जाए। ऐसे इसको पकड़ के मैंने रखना है। फिश पकने में भी बस बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। जब इसमें हम रात से मसाले लगा देते हैं तो फिर ये वैसे भी मसालों से भी इस तरह हो जाता है कि बहुत जल्दी पक जाती है। मैंने एक काम ये करना है कि इसके ऊपर मैंने इस तरह ऑयल डालना है ताकि साथ के साथ ये वाला हिस्सा भी पकता जाए। लेकिन बस आपको कलर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी है ये फिश हमारी। और ये बहुत ज़्यादा ऑयल भी मैंने नहीं डाला कि ये फुल डिप हो जाए इसके अंदर। आज ये मैंने पैन में बनाई है, फिर मैं आपको तवा मछली भी बनाकर बताऊंगी, वो भी बहुत थोड़े से ऑयल में। जो लोग ऑयल नहीं पसंद करते और मसाले बहुत कम लेते हैं तो उनके लिए मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। सीज़न है सर्दियों का और मछली खाने को वैसे भी बहुत दिल चाहता है और ये बहुत फ़ायदा देती है, हमारे स्किन के लिए अच्छी है, हमें बहुत ज़्यादा इससे फ़वाइद हासिल होते हैं। अपने बच्चों को भी फ़िश आपने खिलानी है, अल्लाह की नेमत है। इसमें मैंने जो चावल का आटा 2 टेबल स्पून डाला था, उससे बड़ी खस्ता और करारी सी बनेगी मछली। सराय डालने से ये होगा कि अगर ऊपर से
थोड़ी बहुत कच्ची रह गई है तो ये गरम गरम ऑयल डालने से ये पक भी जाएगी और हमारा टाइम भी कम लगेगा पकने में। आग मैंने इसमें लो मीडियम रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं रखी, दरमियानी आंच है। वैसे भी आजकल गैस इतनी कम होती है कि उसी पे ही बनाना पड़ गया, दरमियानी आंच है। देखिए टूटी भी नहीं है ये, बहुत ज़बरदस्त। बस जी अब हमारी फिश तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, मैं इसको निकाल दूंगी। बड़ा चाय ये लिया मैंने, देखिए इस तरह इसका ऑयल हमने अच्छी तरह निकाल लेना है, ऑयल निकाल लेना है इसका इस तरह। देखें बस ऐसे, ये हमने निकाल दी सारी मछली। देखें बस माशाल्लाह से ज़बरदस्त फिश फ्राई हमारी तैयार हो चुकी है। देखें ये जितनी दिखने में अच्छी है, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद है आपको ये फ़िश फ्राई मेरी बनी हुई अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है। सर्दियों का सीज़न है, जाएं फ़िश लें और आपने इसी तरकीब से बनानी है। आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त बनी है और आपको बाहर के मसाले नहीं लेने पड़ेंगे, घर के मसालों से इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार, बहुत लजीज। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, बेल के बटन को दबाना है ताकि आइंदा आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक तो बनता है। आप लोगों को दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।